किसान का है। किसान ने आत्मनिर्भर कर दिया हिंदुस्तान को, इतनी पैदावार बढ़ाई, कितनी पैदावार बढ़ाई। आज हिंदुस्तान में धान और गेहूं और तो मुलायम सिंह यादव जो है बिल्कुल घोर निराश है इस बजट से। मुलायम सिंह यादव साफ कह रहे हैं कि ये बजट जो है जन विरोधी है, किसान विरोधी है, गरीबों का इस बजट ने जो है बिल्कुल गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। अमिताभ जी, आप क्या कहेंगे? मुलायम सिंह यादव और मायावती पर प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि मायावती ने भी कहा कि कंफ्यूज करने वाला बजट है। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ खास मेहमान जो हमारे साथ लखनऊ से बने हुए थे, रतन शर्गा और रजिया नवाज, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की, आप दोनों ने अपनी बातें रखी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद लखनऊ से हमारे साथ नए मेहमान जुड़ेंगे। अमिताभ जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे मुलायम सिंह पर और मायावती ने जो बातें कही अभी? देखिए, मायावती जी को मैंने बहुत ध्यान से सुना। मायावती जी ने जो टिप्पणियां की उनके पक्ष में तर्क नहीं दिए। तर्क भी देने चाहिए। अगर हम ये कहें कि ये बजट समाज के फला वर्ग के विरोध में है, तो हमको 4 बातें गिनानी चाहिए कि ये प्राविधान बजट के किसान के विरोधी है, मजदूर के विरोध में है, ये जिसके भी विरोध में हम बताना चाहते हैं। वो तर्क, मुझे लग रहा है तर्क की कसौटी पर थोड़ी आरोप कमजोर दिखते हैं मुझे। इससे पहले सुषमा स्वराज कुछ कह रही हैं, जरा पहले उनको सुन लेते हैं। जी, चिदम्बरम जी का बजट, उसकी सच्चाई अगले दिन समझ में आती है, क्योंकि पहले दिन वो इतनी पॉलिश करके बजट पेश करते हैं कि उसकी कलई को उतरने में 24 घंटे लगते हैं, और अगले दिन उसकी झुर्रियां नजर आती हैं। लेकिन इस बार तो वो पॉलिश भी ढंग से नहीं कर पाए, इसलिए बजट पे कोई कलई चढ़ी ही नहीं। कल जब इकोनॉमिक सर्वे आया था, आर्थिक सर्वेक्षण, तो एक उम्मीद जगी थी कि सरकार ने 3 लक्ष्य रखे हैं, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के और इन्फ्लेशन को घटाने के। उसकी पूर्ति आज की बजट घोषणाओं से हो सकती थी। इसलिए हम सब उम्मीद कर रहे थे कि कृषि क्षेत्र को बढ़ाने वाला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने वाला और महंगाई कम करने वाला बजट होगा। लेकिन सब लोगों को निराशा हाथ लगी है। जो 3 चेहरे वित्त मंत्री ने कहा कि इस सरकार को दिखते हैं, एक महिला, एक युवा और एक गरीब, ना तो उन तीनों को कुछ दिया है। महिलाओं को एक कॉस्मेटिक महिला बैंक देकर अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली। युवा के लिए रोजगार के कोई अवसर सृजित करने की बात इस बजट में नहीं कही गई, और न गरीब की गरीबी दूर करने के लिए कुछ कहा गया। जिस कैश डायरेक्ट ट्रांसफर की बात की है, वो वही पैसा है जो उसे आज भी मिल रहा है। कुछ जगह पहले ही बैंकों के माध्यम से मिल रहा है, कुछ को चेक के माध्यम से मिल रहा है। लेकिन जो चेहरे नहीं दिखे, किसान का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आया वित्त मंत्री को, और आम आदमी का चेहरा, जिसके नाम पर सरकार आई थी चुनाव जीतकर, आज वो चेहरा भी सरकार के सामने से गायब हो गया। ये 2 चेहरे दिखे ही नहीं। कोई भी इस बजट को देख के कह सकता है कि जिस अर्थव्यवस्था का चुनौती भरा आरंभ वित्त मंत्री ने किया था कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत चुनौतियों से भरी है, क्या उस चुनौती का सामना करने का कोई एक कारगर उपाय भी इस बजट में है? क्या ये बजट भारत जैसे बड़े देश की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में बनाया गया बजट है? एक अनइमेजिनेटिव, कल्पनाशीलता से विहीन, डल और उबाऊ बजट है। जबकि इस बार के बजट से आशा ये थी कि चुनाव वर्ष पूर्व का बजट होगा, जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से लड़ेगा और कुछ नई संभावनाएं देश के लिए लेकर आएगा। लेकिन हम सब लोगों को बहुत ही निराशा हुई है ये बजट देखकर, और आम आदमी तो त्रस्त हुआ है
क्योंकि उसका नाम भी नहीं लिया गया। उसको देना तो कुछ दूर की बात है, उसका नाम भी पूरे इतने पन्नों के बजट में कहीं आम आदमी का नाम भी नहीं है, नाम भी गायब है। जी, तो आम आदमी भी जो है निराश हुआ है, ये कहना है सुषमा स्वराज का। और हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ लखनऊ से भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। अमिताभ जी, सुषमा स्वराज कह रही हैं कि आम आदमी को कुछ नहीं मिला। महिला, युवा और गरीबों की आपने बात की, लेकिन उनको झुंझुने पकड़ा दिए। बजट को उबाऊ बता रही हैं, मायावती कंफ्यूज बता रही हैं। मुलायम सिंह कह रहे हैं कि बजट पूरी तरह से जनविरोधी है, गरीब विरोधी है। आपकी प्रतिक्रिया इन नेताओं पर? देखिए, मैं जब भी बजट आता है तो नेता जितनी तेजी से उस पर प्रतिक्रिया तैयार रखते हैं, या मैं कहूं, मैंने पार्लियामेंट में मेरे ख्याल से 18-20 बजट तो पार्लियामेंट में देखे होंगे, पत्रकार दीर्घा से कवर किए होंगे। बजट भाषण शुरू की पहली पंक्ति वित्त मंत्री पढ़े, चाहे मधु दंडवते से लेके और आज चिदम्बरम तक के बजट मैंने देखे, विपक्ष उससे पहले ही अपनी प्रतिक्रिया कागज पर लिख के रख लेता है पॉकेट में। तय प्रतिक्रिया है जो विपक्ष को देनी है। मैं मानता हूं कि राजनीतिक टिप्पणियों से बजट की समीक्षा, व्यवहारिक समीक्षा संभव नहीं, क्योंकि उनमें राजनीतिक रंग भी होते हैं। कांग्रेस के लोग जिस तेजी से अच्छा बताएंगे बजट को, वो भी तर्क नहीं देंगे। विपक्ष के लोग जिस तत्परता और प्रबलता से बजट को जनविरोधी बताएंगे, वो भी तर्क नहीं देंगे। मैं मानता हूं कि जनता की कसौटी पर हम लोग बजट को कसें जी, और जनता की कसौटी 2-3 है, जिनको मैं सुबह से दर्शकों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। दूध, चीनी, तेल, दाल, एलपीजी सिलेंडर, टमाटर, सब्जी, आटा, ये सस्ता होने की गुंजाइश है या नहीं? जनता को इससे क्या बहुत फर्क पड़ता है? इस भारत के आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है कि विदेशी निवेश के नियमों को कुछ चेंज किया गया या नहीं किया गया? क्या फर्क पड़ता है? वो देख रहा है कि उसको 925 रुपए का सिलेंडर पड़ रहा है, उसको रोटी बनाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, मूल बात इतनी सी है। और मध्यम वर्ग की चिंता बजट से हमेशा से, मेरा अनुभव तो यही कहता है, मध्यम वर्ग के किसी व्यक्ति से पूछिए कि भाई कल बजट है, क्या चाहते हो, तो वो केवल और केवल इनकम टैक्स के स्लैब तक अपने को कन्फाइंड रखता है। इनकम टैक्स का स्लैब बदला तो बम बम, और नहीं बदला तो बजट बेकार, निराशाजनक, जन विरोधी, आम विरोधी, खास विरोधी और नाना प्रकार का विरोधी बजट। ये मैं तो 20 साल से यही प्रतिक्रिया देख रहा हूं भाई जी। अगर मध्यम वर्ग का स्लैब नहीं बदला, अभी 3 लाख स्लैब हो जाता, तो वही मध्यम वर्ग डिस्को कर रहा होता चिदम्बरम के बजट पर। कहता जी वाह, बहुत ही अद्भुत बजट है। तो पैमाना केवल वही नहीं हो सकता, स्लैब। मेरे लिए पैमाना यह है कि गरीब की थाली में रोटी का बंदोबस्त कितना हो रहा है। मूल पैमाना यह है। पहले रोटी होगी तो उसके बाद में ना इनकम टैक्स स्लैब की बात करूंगा। इस देश का आम आदमी 30 दिन 900 रुपए का सिलेंडर जलाकर, ये 20 दिन, क्या 2 टाइम रोटी बना पाएगा? 2004 में जब यूपीए आया था सत्ता में, मैंने सुबह कहा था, उस वक्त से आज जब चिदम्बरम भाषण दे रहे थे, चीनी 3 गुना बढ़ गई, दूध का रेट 3 गुना बढ़ गया, पेट्रोल 2 गुना बढ़ा, डीजल 1.5 गुना बढ़ा, और टमाटर 4 गुना बढ़ा, और एलपीजी सिलेंडर 4 गुना हो गया, और खाद 4 गुना हो गई। मेरे लिए ब्रांडेड ज्वेलरी का दाम पता करना कभी प्राथमिकता नहीं रही। मेरी चिंता ही नहीं। विदेशी जूता, डैम केयर, मैं क्यों चिंता करूं? अरे जिनको विदेशी जूता पहनना है वो चिंता कर लेंगे, मुझे तो नहीं पहनना, और ना मेरे भारत के आम आदमी का उससे कोई वास्ता है। भारत के आम आदमी का वास्ता है इतने से। 240 रुपए की डीएपी की बोरी थी, वो आज 1400 और 1500 में बिक रही है, वो भी मिल नहीं रही। तो मूल सवाल ये है कि खाद का दाम 4 गुना क्यों बढ़ा? ये मूल सवाल है। खाद का दाम बढ़ता है तो किसान की कमर टूटती है जी। और ये दोष आज का नहीं, मैंने कहा 2004 में जब आपने सत्ता संभाली थी, उससे आज जो रेट है उनकी टैली मैंने प्रस्तुत की। बिल्कुल, मैं बजट को इन्हीं पैमानों पर कसता हूं जी। चलिए, और हम चलेंगे लखनऊ स्टूडियो, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। उससे पहले लेकिन हम आपका तारुफ करवा दें, जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। वाईपी सिंह साहब हैं, जो रियल एस्टेट विशेषज्ञ हैं।
सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा अरविंद दुबे हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही देहरादून स्टूडियो से जगमोहन मेहंदीरत्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापसी होती है, तब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Sri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। काका वो कल आ रही है। कल? अरे वाह। दादी दादी दादी, अरे दादी सुनो, वो भोल जो गाड़ी। ए काकी, वो गाड़ी भोल है रचो। अच्छा? हाँ। बच्चे क्यों भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे कौन आ रही है काका? अरे कल पास में ही सचिल चिकित्सा की गाड़ी आ रही है। सचल? ये सचल क्या है? चलता फिरता अस्पताल। ये गाड़ी हर महीने यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाएगी। स्वास्थ्य कैंप? और इसकी जानकारी सीएमओ के निर्देशानुसार प्रधान एएनएम बहन जी देती हैं। भाई वाह। संपर्क मार्ग की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचना पहले एक चुनौती था, लेकिन 13 जनपदों के लिए कार्यरत सचल चिकित्सा वाहनों ने ये कार्य आसान कर दिया है। इस वाहन में योग्य डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस मौजूद हैं। चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं जैसे एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, पेशाब व खून की जांच भी होती है। प्रत्येक जनपद में 15 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर जहां स्थानीय जनता को लाभ पहुंचाया जाता है, वहीं स्वास्थ्य जागरूकता की समस्त गतिविधियों की जानकारी भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से दी जाती है। आवश्यकता अनुसार रोगियों को दवाई भी वितरित करने वाला ये वाहन राज्य के निरोगी भविष्य के प्रति आशान्वित करता है। ये सचल चिकित्सा वाहन कार्यक्रम राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक प्रभावी कार्यक्रम है। इसका लाभ उठाएं। चिकित्सा पाने का अधिकार हम पहुंचाएं आपके द्वार। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Sri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं आम बजट 2013 पर जो पेश हो चुका है और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कुछ नहीं दिया, कुछ खास नहीं दिया आम जनता को। हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ स्टूडियो का, जहां से अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दुबे जी, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? एक चार्टर्ड
अकाउंटेंट की नजर से आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? जो ये बजट है पूरी तरीके से इलेक्शन को ध्यान में रख करके बनाया गया है। हाँ। क्योंकि टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया। जो भी चेंजेस किए गए हैं थोड़े बहुत